सुना है, लेकिन आज प्रभु के जो मेरे से सीनियर भाई लोग हैं, प्रभु के दासों के बीच में आज परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मुझे ये अवसर प्रभु ने दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रिय प्रभु के दास पीटी वर्गीस अंकल के लिए धन्यवाद देते हैं, और अहमदाबाद कलीसिया के वडील लेस्ली भाई, लिंसन भाई और सभी विश्वासियों के लिए मैं और एक बार प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का जो वचन हम मनन करेंगे, और नया नियम में यूहन्ना की तीसरी पत्री, द एपिस्टल्स ऑफ द थर्ड जॉन, उसमें से कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका 1 से लेके मैं कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूं आपके लिए हिंदी में। और ऐसा लिखा है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, क्योंकि सब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। गयुस की प्रशंसा। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। प्रभु पढ़े हुए इस वचनों के ऊपर इस रात्रि में उसका स्वर्गीय आत्मिक आशीष से हमारे ऊपर उंडेल दे। हम हृदय से हमारी प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में हम बैठेंगे, और जरूर प्रभु आज हमें कुछ सिखाएंगे। अभी आप और मैं अच्छा बाइबल पढ़ने वाले, ध्यान से पढ़ने वाले, सीखने वाले, सुनने वाले, ऐसा हम एक ग्रुप है, ऐसे एक प्रभु ने हमें कलीसिया में रखा है। और ये जो पत्री यूहन्ना ने, प्रभु का जो प्रेरित यूहन्ना ने व्यक्तिगत रूप में ये गयुस के नाम में ये पत्री लिखी है। और गयुस जो है उस कलीसिया का एक जिम्मेदार, एक आत्मिक आगेवानी करने वाला एक वो भाई था। अगर दूसरी पत्री हम देखते हैं तो उसमें एक बहन को, जो चुनी हुई बहन और उसके बच्चों के नाम में दूसरी पत्री लिखी है। और मेरे जानकारी के अनुसार ये जो यूहन्ना जबूदी का जो पुत्र, जो यीशु के बहुत करीब बैठता था और प्रभु यीशु उसके पर प्रेम रखता था, और यही यूहन्ना ने, यूहन्ना का सुसमाचार और ये जो 3 पत्रियां है, प्रकाशित वाक्य भी इस प्रभु का महान दास ने लिखा है। और ये जो छोटी सी पत्री 15 जो वचन है, उसमें हम 4 कैरेक्टर देख सकते हैं, 4 जो नाम हम देख सकते हैं। और पहला जो है वो यूहन्ना खुद जो ऑथर है। दूसरा गयुस, जिसके बारे में मैं आज उसका जो क्वालिटी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरे 2 भाई है, उनका भी थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, दियुत्रिपेस और डेमेत्रियस। तो ये चारों जो कैरेक्टर है, चारों जो नामों को, उसका कुछ बातें जो है वो मैं आपके सामने इस रात्रि में लाना चाहता हूं। प्रभु मुझे और आपको सहाय करे समझने के लिए। तो पहला जो नाम जो है, पात्र है, जो यूहन्ना जो ऑथर है इस पत्री का, वो खुद के बारे में भी 1 से 4 वचन में हम देखते हैं। और यूहन्ना एक प्रभु का ऐसा महान दास था जो प्रभु यीशु मसीह के वचन और उसके प्रभु के प्रिय लोगों को बहुत चाहने वाला, प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु के लोगों को प्रीति रखने वाला एक महान प्रभु का उदास था।
साथ में यूहन्ना एक प्रार्थनावादी, एक प्रेयर वॉरियर भी था। प्रार्थना में जीवन जीने वाला, मतलब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने वाला वो यूहन्ना था। और यूहन्ना प्रभु के जो बच्चे जो सत्य में चलते थे, वो सत्य में, वो प्रभु में एक आनंद करने वाला भी वो यूहन्ना था। और यूहन्ना सच्चे प्रभु के जो विश्वासी भाइयों की प्रशंसा करने वाला वो यूहन्ना था। अभी जो प्राचीन है और गयुस जिसके नाम में विशेष करके पत्री को लिखा गया है, और उस गयुस के लिए 4 बार बिलवर्ड शब्द यूज किया है, प्रिय गयुस। मतलब ये यूहन्ना इस गयुस के ऊपर कितना प्रेम उसको होगा, कितना भरोसा था प्रभु के लिए। ये काम करने वाला एक गयुस को उसने 4 बार इस पत्री में बिलवर्ड मतलब प्रिय शब्द उसके लिए यूज किया है। नए नियम में और भी उस समय में गयुस थे, गायस मतलब दूसरे 4 गयुस, बाकी के 4 गयुस है, ऐसा हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय और उसका 29 में हम उधर पढ़ते हैं। मकदुनिया का एक गयुस था। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 23वां वचन में भी हम पढ़ते हैं, गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहनाई करने वाला, मतलब कलीसिया का एक यजमान था। पहला कुरिन्थी 1:14 में प्रेरित पौलुस ने जिसको बपतिस्मा दिया था, वो भी एक गयुस हम देख सकते हैं। और चौथा गयुस है दिरबे का गयुस, जो प्रेरितों का काम 20वां अध्याय हम 4 में हम पढ़ते हैं। अभी ये जो 5 एक्चुअली गयुस है, गायस, अभी यूहन्ना ने जो गयुस को पत्री जो लिखी है, अभी वो कौन सा गयुस है बाइबल हमें इतना क्लियर नहीं बताती। फिर भी आज हमें, मुझे और आपको जो सीखना है इस गयुस का एटलीस्ट 5 क्वालिटी, आई वांट टू शेयर विथ यू द 5 क्वालिटी टुनाइट। प्रभु मुझे और आपको इस गयुस का जो 5 आत्मिक ऐसी जो क्वालिटी है वो समझने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहाय करे। तो उसका फर्स्ट क्वालिटी हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री, तीसरी पत्री, उसका वचन 2 में हम ऐसा पढ़ते हैं। लिंसन भाई, कैन यू रीड? Yes. दूसरा वचन पढ़िए। Yes, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. मुझे हिंदी बाइबल लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हिंदी में मैं पढ़ता हूं। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अभी यूहन्ना गयुस की प्रशंसा करते हुए इस गायस को बताते हैं, तेरे जो मसीह जीवन में तेरा आत्मिक बढ़ोतरी हो रहा है, आत्मिक उन्नति तू कर रहा है, यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। इसलिए फर्स्ट जो क्वालिटी है इस गयुस का, he was spiritually prospered। ये गयुस अपना आत्मिक जो जीवन में, मसीह जीवन में वो समृद्धि पाया हुआ, वो बढ़ोतरी पाया हुआ, वो उन्नति पाया हुआ एक विश्वासियों भाई था। देखो, आत्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में अगर बढ़ना है, उन्नति करना है, तो आत्मिक जीवन का शुरुआत होना है। कुछ समय पहले मैंने अहमदाबाद कलीसिया में, मुझे भी प्रभु ने जब मौका दिया था, तो मैं ऐसा 4 स्टेप्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, उसमें मैं बताया था। नंबर 1, द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, ग्रोइंग इन क्रिश्चियन लाइफ, फॉलिंग इन क्रिश्चियन लाइफ एंड रेस्टोरेशन इन क्रिश्चियन लाइफ। सो मसीह जीवन, आत्मिक जीवन का जब शुरुआत होता है, तब हमारा आत्मिक बढ़ोतरी भी, आत्मिक उन्नति भी होना है। इसलिए इस यूहन्ना गयुस के बारे में बताता है, बोले तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, अच्छा है, लेकिन
तुझे सब बातों में तेरा उन्नति होना है, समृद्धि होना है, प्रगति होना है, तेरा विकास होना है। देखो, आत्मिक जीवन में आगे हमें बढ़ना है तो मुझे और आपको ये गयुस जैसे प्रभु को प्रथम जो स्थान देना है, प्रभु को प्रथम प्राधान्य देना है, जैसे प्रार्थना करने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए, आराधना के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु के लोगों का आदर सत्कार करने के लिए, ये सब बातों में मैं और आप प्रभु को जब प्रथम स्थान मान देंगे तब हमारा आत्मिक उन्नति होगा। आत्मिक जो प्रगति है ऐसे नहीं होगा, उसके लिए बहुत परिश्रम करना है, मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में बैठ के उसका वचन को बहुत गहराई से मुझे और आपको पढ़ना है, सुनना है, सीखना है, प्रार्थना में हमें समय बिताना है, तब जाके हमारा आत्मिक उन्नति होता है। सो पहला जो क्वालिटी है गयुस के जीवन में से हम सीखते हैं, तो गायस वाज स्पिरिचुअली प्रॉस्पर्ड, मतलब आत्मिक जीवन में उन्नति पाया हुआ वो व्यक्ति था। लेकिन इधर यूहन्ना उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं, बोले अच्छा बात है तुम्हारा आत्मिक उन्नति है, लेकिन तू शारीरिक रीति में बहुत दुबला हो गया है, बहुत निर्बल हो गया है, बोले कमजोर हो गया है। तुमको अच्छा खाना खाना है, थोड़ा आराम करना है, प्रभु का सेवा करना अच्छा है। इसीलिए मुझे और आपको बैलेंस में रहना है। वो स्पिरिचुअली फिट था बट फिजिकली अनफिट था। इसलिए यूहन्ना ने गयुस को उसकी प्रशंसा तो किया, लेकिन साथ में उसको एक सलाह सूचन दिया कि बाकी जो दुनिया में तू रहता है, इस पृथ्वी में है, इस जगत में है, तुम्हें कुछ पैसे का जरूरत पड़ेगा, रहने के लिए अच्छा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए इधर यूहन्ना गयुस को बताते हैं, तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, अच्छा है, लेकिन सब बातों में, मतलब विशेष करके तेरा जो शरीर है उसमें तू चंगा भला अच्छा तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है। तो ये हम बात सीख सकते हैं। ओके, दूसरा बात हम देखेंगे, वर्ष 3 में हम पढ़ते हैं ऐसा, वचन 3 में ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। यूहन्ना इस गयुस की प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ते हुए बताते हैं, बोले तू सत्य में चलता है, तू एक सच्चा मसीह, एक प्रामाणिक जीवन जीता है, इसलिए मुझे उसमें आनंद है। सो दूसरा क्वालिटी गयुस के बारे में हम सीख सकते हैं, सो गयुस वाज अ वॉकिंग इन ट्रूथ। गयुस अपना मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में, विश्वासी जो जीवन में, वो सच्चाई का जीवन जीता था। उसके अंदर कोई झूठ में वो जीता नहीं था, लेकिन वो एक प्रामाणिक, एक सच्चा मसीह जीवन वो जीता था। मानना, उसके पर विश्वास करना अच्छा है, परंतु सत्य में चलना वो भी इससे भी अच्छा है। इसलिए यीशु मसीह ने भी यूहन्ना सुसमाचार उसका 8:32 में बताया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए यीशु मसीह के रूप में जो सत्य के पास मैं और आप आते हैं, प्रभु हमें जो झूठी बात है उसमें से प्रभु हमें आजाद करते हैं, मुक्त करते हैं, और एक अच्छा जो प्रामाणिक जीवन है, जो सही जो जीवन है, जो सच्चा मार्ग जो जीवन है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दूसरा बात हम देख सकते हैं गयुस के बारे में, एक सत्य में वो चलने वाला, एक सत्य के अनुसार, परमेश्वर का वचन का जो सत्य था, उस सत्य को उसने अपने जीवन में स्वीकार करके उसके अनुसार वो आत्मिक जीवन जीता था। तीसरा उसका गुण हम देख सकते हैं, वचन वही 3 में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, और 6 में भी हम पढ़ते हैं, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। मतलब गयुस
के पास एक अच्छा मसीह साक्षी था, एक अच्छा मसीह गवाही था। उसके जीवन में जो अच्छा वो पारदर्शी जीवन वो जीता था, जो बोलता था ऐसा ही वो जीवन जीता था। सो गायस हैड अ गुड टेस्टिमनी। जो तीसरा उसका क्वालिटी हम देख सकते हैं, गायस के जीवन में एक अच्छा प्रभावशाली आत्मिक एक मसीह गवाही उसके जीवन में हम देख सकते हैं। दो बातें उधर लिखा है, सत्य की गवाही, प्रेम की गवाही। मतलब सच्चाई और प्रेम से भरा हुआ एक गयुस था। उसके जीवन के अंदर, उसके हृदय में प्रभु का जो सत्य है, प्रभु का जो प्रेम है, वो उसके जीवन में भरा हुआ हम देख सकते हैं। इसीलिए प्रिय प्रभु के जो हम लोग हैं, हमारे घर के अंदर, हम जहां ऑफिस में, जहां भी हमारा फील्ड है, जहां जो क्षेत्र में हम काम करते हैं, हमारी कलीसिया मंडली में हमारा एक अच्छा टेस्टमनी, अच्छा गवाही होना है। इसलिए यूहन्ना ने गयुस को बताया, तुम्हारा जो गवाही मैंने सुना है, कलीसिया में तुम्हारा गवाही मैंने सुना है। कितना अच्छा बात है। बाइबल में और कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। तीमुथियुस जो जुआन एक प्रभु का विश्वासी चेला था, उसके बाद में प्रभु का महान सेवक बन गया। उसके बारे में भी प्रेरितों का काम 16 में हम पढ़ते हैं। लुस्रा के दरबे में उसका भी एक अच्छा गवाही था। अनानिया जो था, जो प्रभु के महान व्यक्ति, जो साउल, जो पौलुस बना था, और पौलुस ने जब प्रेरितों का काम 22वां अध्याय में जब उसके बारे में गवाही दिया, तो अनानिया के बारे में उसने 4 बातें उधर भी बताया था। और अनानिया नियम शास्त्र के अनुसार चलने वाला था, प्रभु का वो चेला था, और उसका एक अच्छा गवाही था। ऐसा व्यक्ति मुझे मिला था, और मैं मानता हूं ये अनानिया का आत्मिक जीवन का प्रभाव के ये साउल जो पौलुस बन गया था। उन्नोलियस पढ़ते हैं, ऐसा नया नियम में बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जिनका अच्छा गवाही उनके घर में, वो जो क्षेत्र में थे, जो सोसाइटी में थे, जो समाज में थे, जो कलीसिया में थे, उधर उनका एक अच्छा गवाही था। तो तीसरा हम क्वालिटी देख सकते हैं गयुस के जीवन में से, गयुस के जीवन में एक अच्छा मसीह गवाही था। चौथा जो गुण उसका हम देख सकते हैं, वचन 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी है, उस विश्वासियों के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर होगे उचित है, तो अच्छा होगा। और 8वां वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए। सो गायस का चौथा जो गुण है, जो चौथा क्वालिटी है, he was a man of hospitality। गयुस प्रभु के जो प्रचारक आते थे, प्रभु के जो उपदेशक आते थे, प्रभु को जो सेवक आते थे, उनका अतिथि सत्कार करता था, उनका स्वागत करता था, और उनके घर में लेके जाता था। कुछ दिन रहते थे, उनके लिए सब व्यवस्था करता था, उनको खाना पानी इधर लेके जाना, उधर ले, सब बातों में एक गयुस उनका अतिथि सत्कार करता था। और जब वो 3-4 दिन रह के मिनिस्ट्री प्रभु का पूरा करके जब वापस जाते थे, उनके लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करके, व्यवस्था करके, उनको भेजने वाला, मदद करने वाला, सहाय करने वाला, भेंट सौगात देके उनको विदाई करने वाला ये गयुस था। तो प्रियो, इस कलीसिया में हम देखते हैं इतना अच्छा प्रभु में एक विश्वासी देख सकते हैं। अभी हम आपने पढ़ा वचन 6 में हम ऐसा पढ़ते हैं, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। जो 5वां जो क्वालिटी है, सो गयुस वाज अ लविंग पर्सन और लविंग मैन।
साथ ही जो मसीह विश्वासियों को प्रभु में वो प्रेम प्रीति रखने वाला वो व्यक्ति था। ये तीनों जो पत्रियां मैंने पढ़ा, प्रभु के दास ने मुझे बोला अच्छा तैयारी करो और अच्छा प्रभु का वचन के लिए आप तैयारी करो। तब मैंने ये जो तीन पत्रियां है, पहला जो पत्री है यूहन्ना की पहली पत्री, उसके 5 अध्याय है, ये दो एक एक अध्याय है, तो तीनों में मैंने नोट किया एक शब्द को बार बार यूज किया है, और लव जो शब्द है, प्रेम शब्द है, और तकरीबन 52 टाइम 52 दफा इस प्रेम शब्द को ये यूहन्ना ने यूज किया है। मैं मानता हूं यीशु मसीह इस यूहन्ना के ऊपर प्रेम करता था, और इसीलिए मुझे लगता है ये यूहन्ना प्रभु का महान दास ने, प्रभु का प्रेम उसने बहुत नजदीक से अनुभव किया था। इसीलिए जब वो विश्वासी बन के प्रभु का एक जिम्मेदार अगुवा बन गया, तब उसने भी प्रभु के लोगों को प्रेम करता था। एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। 1 John chapter 4 verse 11। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 11 वचन। लिंसन भाई। जी जी जी, 1 मिनट। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो यूहन्ना बताते हैं, बोले परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रेम किया है। पर ये यूहन्ना को यीशु प्रेम रखता था। बोले बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, लाजरस के ऊपर प्रेम रखता था, इस यूहन्ना के ऊपर प्रेम रखता था, और परमेश्वर ने तो सारे संसार के ऊपर प्रेम किया, सारा जगत को प्रेम किया। इसीलिए प्रियो, गयुस के जैसा हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। वही दूसरी पत्री उसका पहला एक ही अध्याय में उसके 5 और 6 में भी हम पढ़ सकते हैं। पहला अध्याय उसका 5 और 6 पढ़िए। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। ओके, थैंक यू। सो बार बार एक ही ये बात को प्रभु उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा इस रात्रि में मुझे और आपको भी प्रभु बताते हैं कि हम एक दूसरों को आपस में यीशु मसीह में हमें प्रेम करें। और परमेश्वर का जो प्रेम है, द गॉड्स लव इज अ डिवाइन लव, इज होली लव, इज ट्रू लव, इज इटर्नल लव। परमेश्वर ने मुझे और आपको जो प्रेम किया है, वो दिव्य प्रेम किया, वो पवित्र प्रेम, वो सच्चा प्रेम, वो अनंतकालिक प्रेम। इसलिए गयुस के जीवन में से हम 5वां बात देख सकते हैं, he was a loving person। मतलब प्रभु को, परमेश्वर के वचन को और प्रभु के लोगों को वो प्रेम करने वाला व्यक्ति था। अभी तक हमने जो देखा कि गयुस के बारे में, अच्छा उसका कुछ क्वालिटी, 5 क्वालिटी में देखा, लेकिन यूहन्ना ने उस कलीसिया में एक भाई था जो दियुत्रिफेस, उसके बारे में उसको वार्न किया, और 6 बातें उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। लिंसन भाई, कैन यू रीड प्लीज 9वां और 10वां वचन पढ़ सकते हैं? पढ़िए ब्रदर। जी जी। पहला यूहन्ना का पत्री, पहला अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना या तीसरा यूहन्ना? हाँ, अभी हम पढ़ते हैं ना। हाँ जी, तीसरा यूहन्ना। तीसरा पत्री का पहला अध्याय का 9 और 10 पढ़िए। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियोत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता।
सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। थैंक यू। सो अभी यूहन्ना इस गर्ल्स को मंडली में और एक भाई था जिसका नाम दियुत्रिफेस है, उसको वार्न करता है, उसको चेतावनी देता है, बोले इससे तो सावधान रहना है। उसका 6 बातें हम उधर देख सकते हैं इस दियुत्रिफेस के बारे में। नंबर 1, दियुत्रिफेस उनमें बड़ा बनना चाहता था, मतलब उस कलीसिया में उसको थोड़ा स्थान मान चाहिए था, वो मोटा बड़ा बनने का उसका एम्बिशन था, स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा उसके जीवन में था। दूसरा उधर बताया है हमें ग्रहण नहीं करता, मतलब प्रभु के लोगों को स्वीकार नहीं करता था। तीसरा बात लिखा है हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, मतलब दूसरे लोगों के बारे में वो खराब खराब बातें वो बताता था। चौथा बात है भाइयों को ग्रहण नहीं करता, मतलब जो प्रभु में जो भाई थे उनको रिसीव नहीं करता था, उनको स्वीकार नहीं करता था। और 5वां बात है जो ग्रहण करना चाहते हैं उनको मना करता है, उनको रोकता था। और 6वां बात उधर इसके बारे में लिखा है अगर उसके खिलाफ में जाएंगे वो कलीसिया से वो निकाल देता था। इसका स्वार्थ पूर्ण गतिविधियां था। ये 1 और 2 में हम उसका स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षा, सेल्फिश एम्बिशन हम देख सकते हैं, और 3, 4, 5 और 6 जो हमने अभी देखा उसमें उसका स्वार्थपूर्ण गतिविधियां था। इसलिए कलीसिया में मंडली में अच्छे भी भाई रहते हैं, लेकिन दिमित्रियस के जैसे भी कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं। मार्क 10 उसका 42 और 44 में यीशु मसीह ने भी बताया है, अगर मिलता है तो पढ़ सकते हैं ब्रदर। मार्क उसका 10वां अध्याय। ओके, 10 का 42 43 पढ़िए 42। और तुम में से पर तुम में ऐसा नहीं है, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। फिर 44। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। सो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या सिखाया था, अगर आपको बड़ा बनना है, अगर प्रधान बनना है, आगेवानी करना है, तो तुम्हें दास बनना है। इसलिए ये दिमित्रियस जो दियुत्रिफेस था उस कलीसिया के अंदर उसको स्थान मान चाहिए था, वो बड़ा बनना चाहता था। तो हम उसके बारे में भी ये नकारात्मक बातें बोल सकते हैं, नेगेटिव बातें हम देख सकते हैं। और जो और एक भाई उधर नाम लिखा है दिमेत्रियस, देखो उसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, और 12 वचन में हम देख सकते हैं उसके बारे में। वर्स 12 यूहन्ना की जो तीसरी पत्री उसका जो 12 वचन पढ़ेंगे ब्रदर। दिमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। देखो और दूसरा भाई है उसका नाम है दिमेत्रियस, उसका 2 ही बातें उधर उसके बारे में यूहन्ना बताते हैं। बोले वो सत्य के अनुसार चलने वाला था, एक अच्छा गवाही मसीह जीवन जीने वाला वो व्यक्ति था। बहुत छोटा बातें 2 ही बातें उसके बारे में बताया है, लेकिन दिमेत्रियस एक अच्छा विश्वासी वो भाई था जो सत्य के अनुसार सच्चाई में वो चलने वाला व्यक्ति था, और एक अच्छा गवाही उसके जीवन में था। सो हमने ऐसे 4 व्यक्तियों के बारे में अभी सीखा है। यूहन्ना जो ऑथर, जो सच्चे मसीह विश्वासियों की प्रशंसा करता था, प्रार्थना करने वाला, प्रभु का वचन को, प्रभु को प्रेम करने वाला वो यूहन्ना था। और गयुस के बारे में भी हमने 5 बातें जो देखा। गयुस वाज स्पिरिचुअली प्रॉस्पर्ड, मतलब गयुस आत्मिक उन्नति पाया हुआ एक विश्वासी था।
गयुस वाज वॉकिंग इन ट्रूथ, वो सत्य में सच्चाई में चलने वाला एक भाई था। और गायस हैज अ गुड टेस्टिमनी, एक अच्छा गवाही वो रखने वाला व्यक्ति था। चौथा उसका हम देखा, गयुस वाज अ मैन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब अतिथि सत्कार, स्वागत करने वाला, प्रभु के दासों को, प्रभु के लोगों को वो आनंद से स्वीकार करके उनको प्रभु में हेल्पफुल होता था। और पांचवा बात हमने देखा, he was a loving man, loving person, मतलब साथी मसीह विश्वासियों को वो प्रभु में प्रेम करने वाला वो व्यक्ति था। तो प्रभु और एक वचन को हम पढ़ेंगे, उस 11 में 11 पढ़ेंगे ब्रदर। हाँ जी। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हाँ, सभी गयुस को यूहन्ना ने बता दिया, बोले प्रिय, बुराई के पर नहीं पर भलाई के अनुयायी हो, और जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। तो आज रात्रि में मैंने और आपने जो ये छोटा जो पत्री है, उस पत्री में से हमने 4 जो कैरेक्टर, 4 जो नाम को, और स्पेशली इस गयुस के जीवन में से, जो गायस के जीवन में से हमने जो बातें सीखा है, प्रभु मुझे और आपको हमारी कलीसिया में, हम जहां हमारे रिस्पेक्टिव कलीसिया में, मंडली में है, उस जगह में हम भी एक अच्छा मसीह जीवन जी के प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु में हम उपयोगी हो जाए। और ऐसे दियोत्रिपिस के जैसे प्रभु हमें प्रार्थना करने, प्रभु ऐसे बातों से हमें, ऐसे लोगों से हमें बचा के रखिए। प्रभु आज का इस मनन के द्वारा मुझे और आपको प्रभु सहाय मदद करे। थैंक यू वेरी मच। और एक बार मेरा बात कलीसिया के लिए, उधर के प्राचीनों के लिए, और प्रिय प्रभु के दास पीटी अंकल के लिए भी और एक बार मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे इस काबिल आपने गिन के प्रभु का वचन आपके सामने बांटने के लिए ये जो अवसर मुझे दिया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।